औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश टेंसेस के बारे में। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करते हैं। मैं फुल डिटेल में आज बताऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। बाकी जो टेंसेस हैं वो हम बाद में करेंगे। आज जो बारी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बारी है। फुल डिटेल में बताऊंगी और पूरे इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि टेंसेस कितने इम्पोर्टेंट है। अगर हम टेंसेस को, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अगर हम इसको सेंटेंस में लगा भी दें हमें समझे आता है, लेकिन हम गलत हेल्पिंग वर्ब लगा दें तो पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। इसलिए सबसे पहले टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? हाल। हाल प्रेजेंट मौजूदा। मौजूदा जो वक्त होता है उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। तो इसका हम सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान क्या है। उर्दू में पहचान किसी भी जुमले के सेंटेंस के आखिर में अगर ता है, ती है और ते हैं आएगा तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में पहचान होगी। अब हम इसका थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। उर्दू में पहचान होगी है। अब इसके हम सबसे पहले फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं। इसके साथ कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके साथ होगी जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। अब इसके हम हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस करते हैं। इसके जी हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज। डू जो है वो जो प्लूरल चीज़ें होती हैं उसके साथ इस्तेमाल होता है, और जो डज है वो सिंगल चीज़ के साथ। सिंगल और सिंगुलर बात एक ही है। ये हो गया। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर देंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स की बारी आएगी। स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले आएगा जी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जो सिंपल सेंटेंस होता है। तो सिंपल सेंटेंस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा जी? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा टेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एस और ई एस। सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट को देखेंगे। अगर सब्जेक्ट अब दो किस्म का होगा। एक होगा सिंगुलर और दूसरा होगा प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इसके साथ लगाएंगे एस और ई एस। जैसे हमने डू और डस के साथ किया था ऐसे ही अब हम सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सब्जेक्ट हो गया। अब स्ट्रक्चर्स अफर्मेटिव और सिंपल का हो गया। अब हम नेगेटिव को डिस्कस करते हैं। नेगेटिव में स्ट्रक्चर में क्या होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस डू
डज। हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं हमारे, और इसके बाद नॉट। नॉट बहुत ज़रूरी है नेगेटिव सेंटेंसेस में, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंसेस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब डू डज जो थे हमारे पास, इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हो गया। अब हम इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक है हमारे पास, वो अच्छी किताबें पढ़ता है और मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। सिंपल सेंटेंस क्या होगा इसका? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? मैं सुबह सवेरे नहीं उठता हूँ। आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या मैं सुबह सवेरे उठता हूँ? डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है। ओके। अब अगला देखते हैं। वो अच्छी किताबें पढ़ता है। ही रीड्स गुड बुक्स। वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है। अब ध्यान से देखना है। ही सिंगुलर था तो हमने इधर एस लगाया और अब इसके साथ लगाएंगे डस। ही डज नॉट रीड। अब फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि हमने इसके साथ एस सी एस लगा दिया। अब फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ही डज नॉट रीड गुड बुक्स। क्या वो अच्छी किताबें पढ़ता है? डज ही रीड गुड बुक्स प्लस क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आई होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सबसे पहले इसकी हमने उर्दू में पहचान पढ़ी है, ता है, ती है, ते हैं। उसके बाद इसके हमने फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब बताए हैं डू डस। नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ डज नॉट फॉर थर्ड पर्सन विच इज़ सिंगुलर और एंड डू नॉट फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एस और ई एस। सिंगुलर या प्लूरल होगा तो एस और ई एस। और ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम एस और ई एस का इजाफा करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा है सब्जेक्ट डू नॉट क्या है? डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स हैं। नॉट लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आगे हमने पढ़ा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसकी हमने एक एक एग्जांपल देख ली है। कल इंशाल्लाह हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना स्टूडेंट्स, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको साथ साथ मिलते रहें लेक्चर्स के। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।